हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज बासिफ बेग और आप देख रहे हैं एस बिल इंग्लिश। सो दोस्तों, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की आज हमारी 7वीं क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, उनके बनाने का रूल्स क्या है, उनकी पहचान क्या है, हम सारी चीजें यहाँ डिटेल्स में कवर करेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग रिलेटेड वीडियो। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियोस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के लास्ट में बेटा चुका था, चुकी थी, आया था, गया था, ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं। अगर ऐसे सारे वर्ड्स किसी वाक्य के लास्ट में आते हैं तब आप समझ जाना कि वो वाक्य जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आएंगे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। दूसरी बात, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। कौन सी? वो हमारी यूज होती है हैड। ये सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। उससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी, आपकी हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, कुछ भी हो, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ सिर्फ एक ही यूज होगी, हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का रूल्स क्या है? सिंपल, वही रूल्स है सबके जो हम पिछले बनाते चले आए हैं अभी तक। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है आपका, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज हो रही है, हैड। उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने का रूल्स है। ठीक है, तो बनाते हैं बिना कुछ देरी किए। बाकी सारी चीजें हम जब सेंटेंस बनाएंगे तब हम सब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं अपनी वीडियो। हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मैं को इंग्लिश में कहते हैं हम आई। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम आई। तो हम आई लिख देंगे यहाँ हमारा आई हो गया। ठीक, उसके बाद हमारे क्या यूज हो रही है? उसके बाद हमारी यूज हो रही है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है बेटा हैड। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा प्लूरल हो, कुछ भी हो, ठीक है, डजंट मैटर, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड यूज होगी। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी हमारी हैड। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं बाजार गया था, जाने का काम हो रहा है। वह बाजार गया था, जाने का काम हो रहा है। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, मैंने बताया था। सेकंड फॉर्म अभी मैंने इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया था आपको, वेंट। और थर्ड फॉर्म जाने की जो होती है वो होती है गॉन। क्या होती है? गॉन। थर्ड फॉर्म जो जाने की होती है गॉन। तो हम लिख देंगे यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ जा? फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बाजार। कहाँ जा रहा है? मार्केट, बाजार जा रहा है। तो हमारा हो गया आई हैड गॉन टू मार्केट। कहाँ गया था बेटा? हमारा गया था बाजार। तो आई हैड गॉन टू मार्केट। ये हमारा हो गया सेंटेंस। ठीक, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जितने भी परफेक्ट सेंटेंसेस होंगे, सारे परफेक्ट सेंटेंसेस में बेटा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट परफेक्ट हो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, फ्यूचर परफेक्ट हो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीता कपड़े धो चुकी थी। सीता कपड़े धो चुकी थी। चुकी थी आ गया, देखिए बेटा, चुकी थी आ गया। इसका मतलब क्या है? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा सीता लिखेंगे हम। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा सीता। उसके बाद हमारी क्या यूज हो रही है? उसके बाद हमारी यूज हो रही है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है हमारी हैड। सिंगल हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हमने यहाँ हैड लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, क्या वर्ब क्या हो रही है? वर्ब बताती है वाक्यों में क्रिया कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में क्या क्रिया, क्या एक्टिविटी, क्या गतिविधि हो रही है, वो हमारी वर्ब आइडेंटिफाई करती है। ठीक, तो हमारे इसमें सीता क्या कर रही है? सीता कपड़े धो चुकी थी। सीता क्या काम कर रही है? सीता कपड़े धोने का काम कर रही थी। कपड़े धोने का काम कर रही थी। ठीक, धोने का। तो कपड़े धोने को इंग्लिश कहते हैं बेटा इंग्लिश में वॉश। कपड़े धोने को इंग्लिश में कहते हैं वॉश। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई कपड़े धोने की। और हम इसमें अगर ईडी लगा देंगे तो हमारी ये हो जाएगी थर्ड फॉर्म, वॉश्ड। यही हमारी सेकंड फॉर्म है कपड़े धोने की, और यही हमारी थर्ड फॉर्म है कपड़े धोने की, वॉश्ड। ठीक है, वह वॉश्ड क्या धो रही है? कपड़े। तो हमारे हो गया ऑब्जेक्ट, हमारा हो गया क्लोथ, वॉश्ड द क्लोथ। ठीक है, सीता हैड वॉश्ड द क्लोथ। सीता कपड़े धो चुकी थी। ठीक, क्लियर है? आगे देखिए, राम अखबार पढ़ चुका था। राम अखबार पढ़ चुका था। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट हमारा राम। तो हम राम लिख देंगे यहाँ। राम के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? हैड हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हमारा? राम अखबार पढ़ चुका था। क्या काम हो रहा है इसमें? पढ़ चुका था, पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक, तो पढ़ने की हमारी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो आती है हमारी रीड। और सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वो प्रोनाउंसिएशन हमारा बोलने का उच्चारण, जो आवाज़ आती है,
वो इसका चेंज हो जाता है। लाइक फर्स्ट फॉर्म इसकी रीड बोलेंगे हम, रीड, READ, रीड, और सेकंड फॉर्म स्पेलिंग यही रहेगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे रेड। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, रेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी बेटा, रेड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड, रीड, रेड, रेड, ठीक है, स्पेलिंग वही रहेगी। तो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, बस बोलने का तरीका बदल जाता है, आवाज़ बदल जाती है। रीड, रेड, रेड, ठीक। राम हैड रेड द, क्या पढ़ रहा है वो, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो राम हैड रेड द न्यूज़पेपर, रेड द न्यूज़पेपर, ठीक, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये तो हमने पढ़ लिया पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो जिसमें नॉट यूज होता हो या जिस वाक्य में नहीं आता हो। सिंपल मैंने बता रखा है आपको कि नॉट जो है कहाँ यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट यूज होगा हमेशा, ठीक। हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लिख देंगे, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। बनाते हैं लेट्स गो। राम ने अपना काम नहीं किया था, राम ने अपना काम नहीं किया था, किया था आ गया, किया था आ गया, लास्ट में किया था आ गया, तो ये हमारा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। सबसे पहले हम देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो हम लिख देंगे राम। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है हेड, तो हम लिख देंगे इसमें हेड, राम हेड। उसके बाद हमारा क्या है, काम करने का क्रिया क्या हो रही है, काम करने की क्रिया हो रही है, ठीक। तो काम करने की क्रिया हो रही है, फर्स्ट काम करने की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है यहाँ डन। थर्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे डन। राम हैड डन, सॉरी राम हैड डन, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नहीं आ रहा, तो नहीं की हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिखेंगे हमेशा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है नेगेटिव वाक्य में, ठीक है। तो राम हैड नॉट, ठीक। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, काम करने की, डन। राम हैड नॉट डन हिज वर्क, अपना काम, अपना काम का आती है हिज, और काम की होगी वर्क, हिज वर्क। राम हैड नॉट डन हिज वर्क, राम ने अपना काम नहीं किया था, ठीक, क्लियर है। अगला देखिए, सीमा ने खाना नहीं बनाया था। सीमा हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, सीमा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, सीमा, तो हम सीमा लिख देंगे, सिंपल है, सीमा, सीमा। उसके बाद क्या आ गया हमारा, हेड आ गया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट आएगा, सीमा हैड नॉट। उसके बाद क्या है, खाना नहीं बनाया था, क्या क्रिया हो रही है, खाना बनाने की क्रिया हो रही है। खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं बेटा कुक, और कुक ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है खाना बनाने की, और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है कुकड, उसमें एडी और लगा देंगे आखिर में, और वो हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो सीमा हैड नॉट कुकड, कुकड द फूड, सीमा हैड नॉट कुकड द फूड। तो ये हमारा बेटा नेगेटिव हो गया। सिंपल है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, वो हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे शब्द आए या जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो सेंटेंस हम बनाएंगे। उन सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या है बेटा, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने का रूल्स है बेटा आपका WH वर्ड्स। अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड्स आते हैं, लाइक क्यों, क्या, कैसे, बीच में सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे ये आ गया क्यों, अगर ऐसे वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं, ठीक। उसके बाद हैड, हैड मतलब जो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के अंदर यूज हो रही होती है, जो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के अंदर यूज हो रही होती है वो हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर हमारा WH वर्ड्स नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा हेड से, ठीक है। अगर WH वर्ड्स होगा सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा WH वर्ड से, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट, नॉट के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये सेंटेंस बनाने का रूल्स है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस बनाएंगे, ठीक। सबसे पहले हमारा क्या है, क्या, देखिए बीच में कोई WH वर्ड्स है, बीच में कोई WH वर्ड्स नहीं है, ठीक। जब बीच में कोई WH वर्ड्स नहीं है तो हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है हमारी यहाँ हेड, तो हम लिख देंगे इसमें हेड, हेड, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह बाजार गया था, गया था मतलब लड़के की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो वह के लिए ही यूज होगा यहाँ ही जो यूज होता है वो मेल के लिए यूज होता है, लड़के के लिए ही। उसके बाद क्या है हमारा नॉट, यहाँ देखिए बीच में कहीं वाक्य में नॉट है, नॉट नहीं है कहीं भी, तो नॉट हमारा इसमें यूज होगा नहीं, ठीक, उसे छोड़िए। उसके बाद देखिए हमारी फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, क्या है वह बाजार गया था, जाने की बात हो रही है, जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, मैंने बताया था अभी आपको गॉन। उसके बाद क्या है हमारा, कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बाजार, क्या होगा हमारा, गॉन टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं वाक्य के आगे, वरना आपका पूरा सेंटेंस भले ही सही हो, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस पूरा काट दिया जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अगला देखिए, अगला क्या है, हमने तुमने कपड़े क्यों धोए थे, तुमने कपड़े क्यों धोए थे, ठीक। तो यहाँ बीच में हमारा क्यों आ गया, तो हम इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाएंगे यहाँ, ठीक। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम वाई, क्या कहते हैं, वाई। उसके बाद क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है इसमें हेड, हेल्पिंग वर्ब यूज़ क्या हो रही है इसमें, हो रही है हेल्पिंग वर्ब हेड। उसके बाद हमारा क्या है सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने, तुम को इंग्लिश में कहते हैं हम बेटा यू। उसके बाद क्या है हमारा नोट, देखिए वाक्य में कहीं नो नहीं है लिखा हुआ, नहीं है लिखा हुआ, जब नहीं है तो हमारा नोट भी यूज़ नहीं होगा, ठीक। उसके बाद क्या है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारे इसमें, क्रिया, देखिए क्रिया क्या हो रही है, तुमने कपड़े क्यों नहीं धोए थे, कपड़े धोने की बात हो रही है, कपड़े धोने की क्रिया एक्टिविटी हो रही है, ठीक। कपड़े धोने की इंग्लिश में कहते हैं हम वॉश, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है तो वॉश्ड हो जाएगा, मतलब वॉश में ईडी लग जाएगा आगे, तो वो वॉश्ड हो जाएगा, ठीक। देन बाय हैड यू वॉश्ड। उसके बाद हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, कपड़े क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, बाय हैड यू वॉश्ड द क्लोथ्स, कपड़े को इंग्लिश में कहते हैं हम क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्लियर हो गया, ये तो हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिनमें प्रश्न भी पूछा जाए और उन वाक्यों में नहीं भी आए, ठीक, दोनों चीज़ें होती हैं, उसे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ क्या आ गया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया था, देखिए यहाँ क्यों भी यूज़ हो गया, नहीं भी यूज़ हो गया, दोनों आ गए। अब हम इस पूरे सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये सारी चीज़ें अब इन सेंटेंस में यूज़ होगी, ठीक। बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड्स बीच में है क्यों लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं हम, क्योंकि इसमें कहते हैं हम वाई, अभी हमने पढ़ा था वाई। उसके बाद हमारी क्या यूज़ हो रही है, उसके बाद हमारी यूज़ हो रही है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही है इसमें, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है इसमें हमारी हेड, तो हम लिखेंगे यहाँ हेड, ठीक, हेड। उसके बाद हमारा क्या यूज़ हो रहा है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट इसमें क्या हो रहा है, तुमने, तुमको इंग्लिश में कहते हैं बेटा हम यू। उसके बाद हमारा क्या है नॉट, देखिए वाक्य में नहीं है तो वाक्य में इसमें नॉट यूज़ होगा, नॉट। उसके बाद हमारे क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, सेंटेंस में क्रिया देखेंगे, तुमने खाना क्यों नहीं खाया था, खाने की क्रिया हो रही है खाने की, खाने को इंग्लिश में कहते हैं हम फर्स्ट फॉर्म खाने की होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ईटन, क्योंकि हमारी जो है हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है तो हम यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ईट में, थर्ड फॉर्म होगी हमारी यहाँ बेटा ईट में। क्या खाया था, खाना, खाने के इंग्लिश में कहते हैं हम फूड, ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्लियर है। अगला देखिए, क्या सीता ने खाना नहीं खाया था, देखेंगे बीच में WH वर्ड्स है, बीच में कहीं भी WH वर्ड्स नहीं है तो हम WH वर्ड्स यूज़ भी नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट हमारा, तो हमारा डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये WH वर्ड्स हम नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ हमारा हेड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी यहाँ हेड। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट इसमें क्या है सीता, सब्जेक्ट क्या है हमारा सीता लिख देंगे हम, सीता। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखेंगे, चाहे नाम आपका स्टार्टिंग में शुरू हो, चाहे नाम आपका वाक्य में कहीं बीच में आता है, कहीं भी आपका नाम आएगा किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का, किसी भी पर्सन का, तो आप उसका नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे हमेशा, ठीक, क्लियर है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे वाक्य में नहीं है तो हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट यूज़ हो जाएगा, ठीक, सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट यूज़ हो जाएगा, नोट। उसके बाद हमारे क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या फॉर्म यूज़ हो रही है, सीता ने खाना नहीं खाया था, खाना खाने की बात हो रही है, ठीक। तो खाना खाने की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ईटन। उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ खाना, तो हमारी हो गया हैड सीता नॉट ईटन द फूड, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, क्या सीता ने खाना नहीं खाया था, हैड सीता नॉट ईटन द फूड। तुमने खाना क्यों नहीं खाया था, वाई हैड यू नॉट ईटन द फूड, ठीक है। और देखिए, क्या वह बाजार गया था, हैड ही गॉन टू मार्केट। तुमने कपड़े क्यों धोए थे, वाई हैड यू वॉश द क्लोथ।
तो बेटा इसी तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, याद रखना कौन सी, हैड। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी, हैज और हैव, जो कि अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट यूज हो रही थी। लेकिन यहाँ हमारी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी, हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड यूज होगी। क्लियर है? ठीक, इतनी बात क्लियर रखना। और बाकी सारे सेंटेंस जो है इस तरीके से बनेंगे जैसे मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। ठीक है ना? तो अभी आप ये नोट कर लीजिए, बाकी मैं हर बार की तरह आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए दूंगा, वो आपको बनाने हैं। ठीक है? आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ वाक्य हैं जो आपको इंग्लिश में बनाना है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बनाना सिखाए हैं। ठीक है? तो वही सारे रूल्स इसमें अप्लाई होंगे और इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इंग्लिश वॉन्ट्स ओनली अ थिंग दैट इज प्रैक्टिस। इफ यू विल डू प्रैक्टिस हार्ड देन यू कैन लर्न ईजिली। नॉट ओनली इन इंग्लिश, कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्किल जब आप सीखने का ट्राई करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तब आपको हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी जल्दी से आप उसे सीख जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।